आजकल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, उन सभी के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं और वो अपने जीवन की ऐसी सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, ऐसे सारे वाक्य आपको दिखाते हैं कि आपको लगता है कि साला हम ही यहाँ पे नौकरी में पीस रहे हैं, हमारे जीवन में ही तनाव है। और ये जो बंदा और बंदी है जो कि इंटरनेट के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हुए हैं, उनके जीवन में ही आनंद और खुशी है, हमारे जीवन में तो ये बिल्कुल है ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जो कोई भी मनुष्य हो, हमारा जो ब्रेन है या हमारी जो साइकी है वो इस प्रकार बनी है कि वो तनाव तो लेती है। हमको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इसलिए जीवन में तनाव है, और ठीक है 80% चीज़ें तो पैसे होने के कारण निश्चित ही सॉल्व हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूँ। परंतु पैसे आ जाने के बाद भी मुसीबतें नहीं जाती। मतलब या तो कुछ भी नहीं होगा, आपका दिमाग ऐसा है, हमारा ह्यूमन ब्रेन या हमारा मन, कि वो तनाव ढूंढ लेता है। तो ऐसा मत सोचो, किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं है, सबके जीवन में तनाव है। झोपड़ी में रहकर भी इंसान तनाव मुक्त हो सकता है और महलों में भी वो तनाव में हो सकता है, और महलों में रहकर भी वो तनाव मुक्त हो सकता है और झोपड़ी में भी तनाव में हो सकता है। इट्स डिपेंड। तनाव से मुक्त होना है या मतलब एक आइडियल जीवन जीना है, आदर्श जीवन जीना है, तो इंसान को आध्यात्म की राह पर जाना होगा, उसको ध्यान करना होगा, अपने मन के साक्षी बनना होगा, विचारों के साक्षी बनना होगा, जगत को ईश्वर के रूप में देखना होगा। क्योंकि देखिए, जीवन की अपनी वास्तविकता होती है, जीवन के अपने संघर्ष होते हैं, वो तो करने ही पड़ते हैं। परंतु ये आध्यात्मिक प्रक्रियाएं जो होती है, ये जो साधनाएं की विविध प्रकार की जो विधियाँ होती है, उससे एक मरहम तो निश्चित ही मिलता है। अब जब भक्ति योग से इंसान अपने सारे कर्मों को, अपने जीवन की उलझनों को परमात्मा को सौंप देता है, तो कहीं ना कहीं वो छूट जाता है तनाव से। गीता का कर्म योग का अगर कोई प्रयोग कर ले और निष्काम कर्म योग कर ले, तो वो जो रोज बरोज के जो तनाव है कर्म की सफलता को लेकर के, उन सब से छूट जाता है। तो ये जो रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके जीवन में भी तनाव होते हैं। वो आपको मतलब जब ऑन कैमरा आते हैं, तो देखिए ऑन कैमरा कोई जब श्मशान में जाता है किसी की अंतिम क्रिया में, उसको कोई नहीं दिखाता, हम सब अच्छी अच्छी पलें ही दिखाते हैं। परंतु ये जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है, उनको भी लाइक्स की चिंता होती है, व्यू की चिंता होती है, जब उनके सब्सक्रिप्शन घटते हैं तब भी उनको चिंता होती है, हमसे ज़्यादा तनाव में। मैं अभी घूमने गया था तो मैंने देखा कि जो ये व्लॉगर होते हैं वो पूरा दिन तनाव में रहते हैं कि भाई वो एक्चुअली रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं, वो जगह को एंजॉय कम कर रहे हैं। उनका पूरा जो फोकस है या ध्यान है वो हमेशा अच्छे मतलब पिक्चर लेने में और अच्छा वीडियो बनाने में ही रहता है। तो कोई ऐसा ना समझे कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो सब आदर्श हैं, उनके जीवन में कोई तनाव नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, और हमारे जीवन में ही जीवन की रचना ही ऐसी है। जो जीवन मुक्त होता है, जीवन से ऊपर उठता है, वही आदर्श है। बाकी कोई आपको कितना भी ऑनलाइन दिख जाए अच्छा और प्रभावित करने वाला, परंतु वास्तविक जीवन में वहाँ पे भी हजारों तनाव होते ही हैं। तो किसी को भी आदर्श मानने से पहले और अपने आप को नीचा मानने से पहले इन वास्तविक चीज़ों को अपने सामने लाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।